युद्ध के 23वें दिन जब अमेरिका इजराइल ताबड़तोड़ कर रहे हैं ईरान पर बमबारी, जब पूरा ईरान युद्ध के बीच मना रहा था ईद, तभी पीएम मोदी ने कर दिया ऐसा काम, पूरी दुनिया रह गई हैरान। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। ब्रेक करिए। राष्ट्रपति पेजेशकिन को ईद की बधाई दी है, बड़ी खबर। शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की है, बड़ी खबर। युद्ध अभी थमा नहीं है, बल्कि उसकी आंच हर किसी तक पहुंचेगी। ईरान के बुशहर शहर पर एक बड़ा हमला हुआ है। बुशहर पर इजराइल यूएस ने स्ट्राइक कर दी है। हवाई हमले से ईरान का बुशहर शहर दहल गया है। यह बेहद अहम शहर है ईरान का बुशहर। डरिए, क्योंकि परमाणु साइट तक पर होने लगे हैं हमले। ईरान के नतांज परमाणु साइट पर इस बीच हमला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने नतांज में किया है हमला। हमले में नतांज एटमी साइट को बनाया गया निशाना। आखिर क्यों? मोदी से है सबको उम्मीदें। तबाही के इस मंजर के बीच पूरी दुनिया की निगाहें अब पीएम मोदी पर टिकी हुई है, चाहे वो फिनलैंड के राष्ट्रपति हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति। सभी को उम्मीद है कि ईरान युद्ध की समस्या का हल भारत से निकाल सकता है और पीएम मोदी की भूमिका इस युद्ध को रोकने में काफी मददगार साबित भी हो सकती है। पीएम मोदी के एक फोन कॉल से हो गया चमत्कार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज युद्ध का 23वां दिन है। 23वें दिन क्या क्या हुआ ये जानना आज बहुत जरूरी है दोस्तों। और आज की कहानी में आपको एक गजब की चीज दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के एक कॉल से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी को कॉल करते हैं ना, तो उससे दुनिया पलट जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा। कई लोग पूछते हैं, मैं एक बार किसी से चर्चा कर रहा था कि मोदी जी का ट्रंप से मिले हुए बड़ा दिन हो गया, मोदी जी मिलेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं, अभी जापान वाला किस्सा आपको दिखाया ना, उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वो दोस्त को भी दुश्मन बना सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी को कॉल करते हैं दोस्तों, तो इसके मायने कितने बड़े और गहरे होते हैं, इसको आप इसी से समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे ईरान युद्ध का रुख पलट जाता है दोस्तों। आज 23वें दिन ये कहानी दिखाने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, कल ईद का एक विशेष त्योहार था दोस्तों। भाई मुस्लिम देश ही हैं सारे लगे हुए, आप जानते हैं, खाड़ी देशों में। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ करते हैं तो वो कमाल होना ही है। आज की कहानी में इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं, आज नवरात्रि का चौथा पवित्र दिन है दोस्तों। माँ दुर्गा के अलग अलग रूप हैं। मैं निवेदन करता हूं, जब हम नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं दोस्तों, तो इसी आधार पर अपना संवाद का सिलसिला शुरू हो। जय माता दी एक कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों। और साथ ही HB शॉर्ट्स, वहां लगातार मैं कुछ ना कुछ नए वीडियो, नई कहानियां बहुत संक्षिप्त में रख रहा हूं। कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, HB शॉर्ट्स से जरूर जुड़िएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो 4 विंडो से ही शुरू करते हैं। पहला तो मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं है कि कहीं एकदम अंधेरे में है बैठे हुए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दखल रखते हैं, दखल देते हैं, लगातार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। ये 2 विंडो क्या है दोस्तों? 2 विंडो में आपको मैं दिखा ये रहा हूं कि युद्ध के इस माहौल में जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है ईरान, उसके राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से उन्होंने दूसरी बार बात की। 12 मार्च को बात की और कल 21 मार्च। दोनों बातचीत बड़े महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अभी तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक फोन कॉल से होता क्या है। आखिर क्यों पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे पड़ी रहती है कि मोदी जी ही रोकेंगे, मोदी जी ही रोकेंगे। अब मोदी जी रोकेंगे तो जरूर, लेकिन क्या अपने राष्ट्रीय हित को तिलांजलि देने के लिए? देखिए, मोदी और नेहरू में एक बड़ा फर्क है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। नेहरू को यह बहुत खुशफहमी हो गई थी कि हम बहुत बड़े नेता हैं, अब भले भारत का नुकसान हो तो हो, लेकिन उनको इमेज की बड़ी चिंता थी।
प्रधानमंत्री मोदी को तो खैर पूरी दुनिया कहती है कि ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मोदी जी खुशफहमी नहीं पाते। उनको पता है कि मेरी इमेज से ज्यादा बड़ा भारत का हित इस दुनिया में सर्वोपरि है, भारतीय जनता का हित सर्वोपरि है, इसीलिए वो टांग नहीं अड़ाते। अभी दिखाऊंगा इस कॉल का कितना बड़ा महत्व है। अब एक 4 विंडो दिखाता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जब कॉल करते हैं तो उससे होता क्या है। जरा 4 विंडो में आपको चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आएगी। हम जानते हैं हॉर्मुज से 20 दिनों में बहुत सारे जहाज पार हुए। भाई अभी तो हाल फिलहाल में ना ईरान ने उस पर रुकावट डाली और उसको बम्बार्डिंग शुरू कर दी, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 20 दिनों में भारत के जहाज सबसे ज्यादा निकले, सबसे ज्यादा। अगर 28 तारीख पहला दिन था ना जिस दिन हमला हुआ था, उसके बाद की कहानी बता रहा हूं। ये 3 जहाज की तो कहानी एकदम अलग है और जो बचे हुए जहाज है उसकी अलग है। और इतना ही नहीं, जो फंसे हुए टैंकर हैं उसको निकालने के लिए ईरान की नौसेना लग गई थी दोस्तों। हमारे एक तो 28 तारीख से लेकर कुल, और जो हाल के 3 टैंकर प्रधानमंत्री मोदी जब एक कॉल करते हैं ना उसका असर दिखा रहा हूं। और अब क्या हो रहा है, तीसरा विंडो देखिए। 22 जहाज अभी भी हैं फंसे हुए, जो जानकारी मिल रही है उसको निकालने का नया प्लान तैयार हो रहा है। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। और चौथी खबर, अब रूस ही नहीं, ईरान के तेल टैंकर भी भारत की तरफ घूम रहे हैं। अब ये तो जरा खुफिया जानकारी भी होती है ना। आइए एक एक करके चीजों को बताऊं दोस्तों। पहले एक जरा ग्राफिक्स दिखाते हैं। एक छोटा सा फोटो जो बड़ा वायरल हो रहा है, मेरे ध्यान को इसने खींच लिया। इस फोटो को दिखा रहा हूं। ये तो शायद मेरे ख्याल से फूल और कांटे या जिगर किसी फिल्म में अजय देवगन का था ना, कि दोनों बाइक में एकदम स्टंट करते हुए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई है। ये सबके साथ जुड़े हैं, सबके साथ। भारत का हित होना चाहिए, आपका हमको कोई नुकसान नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लेकिन यहां छेड़ने छोड़ने वाली बात ही नहीं है। हम आपके भी साथ हैं, आपके भी साथ हैं। आपको दिक्कत हो, मानवीय दिक्कत, मैं हेल्प करूंगा। आपको दिक्कत हो, हम करेंगे। मेरी मुसीबत में आप साथ आएंगे। और जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं ना, एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं दोस्तों, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा नहीं। पाकिस्तान के लाहौर से सटे मुरीदके में जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वहां पर लश्कर तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज का वीडियो जो शाम का होगा ना दोस्तों, धुरंधर पे दिखाऊंगा, देखिएगा जरूर। मैं आइए खबर पे आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल का क्या मतलब होता है वो समझाता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज मैंने कहीं नहीं देखी, लेकिन वास्तव में यह इतनी बड़ी खबर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो 22 भारतीय जहाजों के फंसे होने की खबर आ रही है, अभी इस समय यही है गिनती। ईरान भारत के लिए एक नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश में लगा है, सुरक्षित कॉरिडोर। समुद्री डेटा और इंटेलिजेंस कंपनी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए एक नई प्रक्रिया बनाई जा रही, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि भैया हम किसी को बम्बार्डिंग करते हैं तो वो थोड़ी ना छोड़ेंगे। अमेरिका भी तो लगातार कर रहा है ना इनके द्वीपों पर, इजराइल भी कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्ट के जो मुताबिक, मैं आपको मैप भी दिखाता हूं, भारतीय अधिकारी ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और यह पता चल रहा है कि कम से कम 22 जहाज ऐसे हैं जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके भारत आना है। आप जानते हैं अच्छी खबर क्या है? ईरान ने खुद भारत को यह रास्ता दिखाया है। अब देखिए, जो ईरान की नौसेना है उसके हवाले से यह खबर बता रहा हूं कि उन लोगों ने एक भारतीय गैस टैंकर जो आ चुका है उसके हॉर्मुज से निकालने के लिए खुद मदद की। ईरानी सेना ने रेडियो के जरिए भारतीय क्रू से संपर्क किया, उसे एक खास रास्ते से गाइड किया। युद्ध के माहौल में बिना जीपीएस और एआईएस के यह सफर तय हुआ
जिसके बाद भारतीय नौसेना ने टैंकर को रिसीव किया। उस खतरनाक जोन से भारतीय नौसेना ने निकाला, तिरंगा फहरा रहा था उस पर दोस्तों। यह बड़ी बात है। यह कैसे संभव हुआ? लोगों को लगेगा कि ये मोदी जी के लिए, भारत के लिए क्यों किया? भारत के लिए इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों 12 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की थी, और तब जाके ईरान को लगा कि नहीं, हमको करना चाहिए। भारत हमारा दुश्मन नहीं है। भारत ने हमारा क्या नुकसान पहुंचाया है? आज भी युद्ध के समय क्या पहुंचाया? आप सोचिए ना। अच्छा देखिए, ये तो हो गया, 3 टैंकर आ गए। कल की खबर तो यही थी ना कि अमेरिका ने ईरान के लिए नई छूट दे दी है कि ठीक है भैया, आप बेच लो। अब इसके पीछे की रणनीति तो मैं आपको कल दिखा चुका हूं, मैं उसके पीछे नहीं जाता, लेकिन अमेरिका से असर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी दुनिया का देश इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता दोस्तों। आप गल्फ कंट्रीज क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? क्योंकि गल्फ कंट्रीज का बहुत पैसा अमेरिका में है, अमेरिका का सबसे अधिक पैसा गल्फ कंट्रीज में है। पूरी दुनिया में डॉलर का राज है, तो आप नहीं चाहते वे भी अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए, ईरान के लिए 30 दिनों का प्रतिबंध हटाया। अब ईरान ने चिढ़ा दिया उसको, ट्रंप को, कि हमारे पास तो तेल ही नहीं है, हम क्यों बेचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पता है समय की नजाकत होती है, हमको समय के हिसाब से भी चलना चाहिए। ईरान को पैसे चाहिए, हमको तेल चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों जो फोन किया है राष्ट्रपति पेजेश्कियन को, ईद और नवरोज की बधाई दी, हमलों की निंदा की। क्या लिखा है जरा देखिए, फिर मैं आपको इसका जो असल बात है ना उसको डिकोड कर देता हूं। राष्ट्रपति, ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से बात की, उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। हमने आशा व्यक्त किया कि यह उत्सव का अवसर पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाएगा। क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों की निंदा की जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा करते हैं। नौसेना की, नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने के महत्व को दोहराया गया, और भारत और ईरान दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, ये बात कही गई है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को यही कहा होगा कि भैया समय की नजाकत होती है, आपको पैसे चाहिए ना, हमको तेल चाहिए। और आपको दिखेगा दोस्तों आने वाले दिनों में, इस बात को याद रखिए कि भारत के सारे जहाज आ रहे हैं, ईरान से तेल भी आ रहा है। ईरान हमारा बड़ा महत्वपूर्ण पार्टनर है, जहां हित दोनों के मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूं, यूएई से 2 भारतीय जहाज रवाना हुए हैं। 2 भारतीय जहाज, नाम क्या है, पाइन गैस और जग वसंत, शारजाह के पास मौजूद थे। मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार ये शनिवार को यानी कल रवाना हो गए। तो 2 और जहाज आ रहे हैं, और मरीन ट्रैफिक शिप रेटिंग डेटा के अनुसार दोस्तों ये पहले से ही तैयारी में लग गए थे। ईरान इसमें मदद कर रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। इसी तरीके से एक और खबर दिखाता हूं, सऊदी अरब का दोस्तों, इसने भी तेल का नया रास्ता खोजा। ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लाल सागर स्थित सऊदी अरब के यानबू केंद्र से कई टैंकर तेल भरकर भारत के बंदरगाहों की ओर रवाना हो चुके हैं। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर मोदी इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? क्या अपने लिए कर रहे हैं? अरे उनका तो परिवार भी नहीं है, अगर देखिए तो कहां जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की माता जी थी तो जाते थे, हमने तो उसके बाद भी नहीं देखा कभी। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि उनको पता है ये जो खाड़ी देश युद्ध में उलझे हुए ना, यहां से जो एलएनजी आते हैं, यहां से जो चीजें आती है, सिर्फ एलएनजी की बात कर रहा हूं, पूरे तेल बेल सबकी लगा लीजिए, भारत की एक बड़ी निर्भरता है यहां पर। अगर यहां रुकावट आती है तो भारत में दिक्कतें पैदा होंगी, और ये दिक्कतें और पैदा होंगी, आपको मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि युद्ध और आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कल की घटना बता रहा हूं। ईरान ने कहा कि नतांज परमाणु केंद्र पर उनके फिर से हमला किया गया है, फिर से। इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, उसको भी जोड़ा गया, बताया गया कि यहां हमला हुआ है, देख लीजिए। यानी युद्ध की जो तीव्रता है वो कम नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ रही है दोस्तों। और इतना ही नहीं,
आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे, यह युद्ध कम नहीं होगा। कल मैंने 2 विंडो दिखाया था, आज मैं दिखा रहा हूं। क्या इजराइल के जो रक्षा मंत्री है कार्ड्स, उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी है कि यह हफ्ता बड़ा महत्वपूर्ण है, हम और तीव्रता बढ़ाएंगे और हमले करेंगे। अब संघर्ष केवल प्रॉक्सी वॉर तक सीमित नहीं रहेगा, अब ईरान की मुख्य भूमि पर सीधे और घातक हमले किए जाएंगे। ईरान भी कह चुका है दूसरे देशों को कि अब आप कुछ भी ये मत समझिएगा टूरिस्ट प्लेस है, ये है वो है, ये बिल्कुल मत समझिएगा। और ईरान और अमेरिका अगर तैयारी कर रहा है दोस्तों, इजराइल और अमेरिका, तो ईरान नहीं कर रहा है, ये मत सोचिए भाई। अभी तो पता ही नहीं चला कि ये है क्या। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट की जो किलेबंदी की गई है दोस्तों, ऐसे ही नहीं की गई है। आप देखिए, इसके नीचे पूरा का पूरा मिसाइलों का शहर बसाया है। इसमें देखिए, मैं जो मैप दिखाया उसके बारे में बताता हूं। केशम आइलैंड, केशम लंबे समय तक ओपन एयर जियोलॉजिकल म्यूजियम कहा जाता था, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। 2000 साल पुराना ये है, ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बन चुका है। ये कभी सुंदर नजारों के लिए मशहूर था और आज के समय में हॉर्मुज का अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बन गया है दोस्तों। और जो रिपोर्ट आ रही है मैं बताऊं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ढूंढ रहे हैं कहां से मिसाइलें आ रही हैं। इस केशम के नीचे बड़ी गहराई में चूना पत्थर और नमक की पहाड़ियों में काटकर बनाई गई टनल नेटवर्क है। यहां एंटी शिप क्रूज मिसाइलें तैनात है, पूरा का पूरा शस्त्रागार है दोस्तों। मैं कुछ नाम बताता हूं। एंटी शिप क्रूज मिसाइल गदा 380, HY2 सिल्क बर्म, बैलिस्टिक मिसाइलें कियाम 1 जो 800 किलोमीटर तक, खैबर शेकेन, गदर, इमाद, प्रिसाइसन गाइडेड हथियार यहां है। गोपनीय भूमिगत नौसैनिक बेस है यहां पर, जहां IRGC की तेज रफ्तार मिसाइल नौकाएं तैनात रहती हैं। इसका आकार जानते हैं कितना है? इसका आकार है 1445 वर्ग किलोमीटर। इसे खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर भौतिक रूप से हावी होने की अनुमति देता है, इसलिए वहां पे ईरान इतना पावरफुल है दोस्तों। और आप जान लीजिए, ये जो ईरान लगातार सरप्राइज दे रहा है ना भाई, कल तो आपको दिखाया ना दिएगो गार्सिया 4000 किलोमीटर तक मार दिया। सारे देश भयभीत हैं और इसीलिए UAE हो, सऊदी अरब हो, सबने खुलकर बिल्कुल सामने आने का फैसला किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ईरान को छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, ये मानते हैं कि ईरान ने जो शिया सुन्नी का गैप है, देखिए कल ईद के समय की खबरें दिखा रहा हूं आपको, उस गैप को बढ़ा दिया है बाकायदा। कल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे देशों ने, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम देश, इसमें संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करना चाहिए। और अब अमेरिका के लिए प्रेशर और बढ़ चुका है दोस्तों, क्योंकि भाई अब तो सऊदी अरब और UAE भी साथ है। अब अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोत और रवाना कर दिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के लिए अब अमेरिका और ईरान में सीधी जंग होने जा रही है, बड़ी जंग। यह हफ्ता बड़ा निर्णायक रहने जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यह युद्ध सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो भारत इन परिस्थितियों में अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी को कॉल करते हैं तो वो हमारे लिए, सिर्फ हम देशवासियों के लिए बड़े मायने रखता है। तो भारत ये तो कर ही रहा है दोस्तों, लेकिन भारत सहयोग भी कर रहा है। भाई अफगानिस्तान का मैंने दिखाया मदद की, भाई दूसरे देशों को। अब देखिए बांग्लादेश को कच्चा तेल चाहिए, पैसा भी नहीं है। भारत ने जो पुराने रिलेशन स्थापित किए, उसी के आधार पर बांग्लादेश को तेल देने का फैसला किया। अभी एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया, उससे मुलाकात की, वो मिलना भी चाहते थे। फिर दोस्तों अभी विदेश मंत्री भी आना है, और इस मुद्दे पर एस जयशंकर ने देखिए ट्वीट भी किया है, देख रहे हैं। अब भारत मुसीबत में काम आ रहा है, ये बांग्लादेश को समझ में आ रहा है, तो बांग्लादेश बदलने को भी तैयार है। और इसका असर कहां पड़ रहा है? पाकिस्तान और चीन में। मतलब इस युद्ध से भारत को कितना फायदा हो रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों,
इसको देख करके जो बाकी पड़ोसी देश है वो भी पीछे लगे। जैसे मैं बताऊं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये भी मांग रहे हैं। लेकिन भारत ने इन लोगों को कहा है कि भाई पहले हम अपनी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस समय भारत में तेल अभी भी सरप्लस है। जो गुफाओं में 65, 70 या 72 दिन का वो तो है ही, हम अभी भी सरप्लस हैं। और इसीलिए भारत में कोई पैनिक स्थिति क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल से कितना बड़ा बदलाव आता है यह आपको दिखाने की कोशिश की है। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है, जय माता दी यही लिख दीजिएगा। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कॉल करने से वास्तव में फर्क आपको दिखता है या नहीं दिखता है, जो भी विचार हो। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। HB शॉर्ट्स, जहां छोटी छोटी कहानियां आपके सामने रख रहा हूं, अलग अलग कहानियां, तो HB शॉर्ट्स को पिन कर दिया है। आज भी एक कहानी बनाऊंगा दोस्तों। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो YouTube मेंबरशिप देता है, लीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।